दोस्तों कहते हैं ना कि इंसान अपने करियर को लेकर कई बार काफी कंफ्यूज रहता है। उसे ये समझ में नहीं आता कि वो आखिर जाए तो जाए किस फील्ड में। लेकिन ऐसे ही कंफ्यूजन इस मशहूर अभिनेता को भी एक समय पर थी कि पढ़ाई करने के बाद क्या करे। लेकिन इस अभिनेता ने अपने दिल की बात सुनी और फिल्मी दुनिया में नाम और शोहरत कमाने की ठान ली। सौभाग्य से हुआ भी कुछ ऐसा ही। हालांकि फिल्मी दुनिया में नाम कमाना काफी चुनौती भरा काम होता है, जिसे इस एक्टर ने स्वीकार भी किया और कई फिल्मों से रिजेक्शन का सामना भी किया, लेकिन हार नहीं मानी और फिल्मी दुनिया में एक नया मुकाम हासिल किया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार और आराधना फिल्म के हैंडसम अभिनेता सुजीत कुमार के बारे में, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में काफी नाम कमाया और जब अभिनय से दूर हुए तो एक फिल्म निर्माता के रूप में काम करने लगे। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि फिल्मों में एक किरदार को निभाने के लिए उन्हें फिल्म निर्माता और फिल्म निर्देशकों के ऑफिस के चक्कर काटने पड़े थे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको उनके शुरुआती जीवन, व्यक्तिगत जीवन और फिल्मी करियर के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही उनके जीवन के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे, क्योंकि इस कलाकार के जीवन की शुरुआत तो अच्छे से हुई लेकिन समाप्ति बहुत दर्दनाक हुई। उनका जन्म 7 फरवरी साल 1934 को उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में एक किसान परिवार में हुआ था। हालांकि उनका परिवार अच्छा खासा रईस था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग वहीं से की, जबकि हायर स्टडीज के लिए वो लंदन जाना चाहते थे। लेकिन उन्होंने सोची कि लंदन में पढ़ाई करने से पहले क्यों ना वकालत की पढ़ाई की जाए, इसलिए उन्होंने बनारस में रहकर ही वकालत की पढ़ाई करने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी करियर को चुनने से पहले आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, जबकि वहीं पर कहा जाता है कि सुजीत को क्रिकेट खेलना भी पसंद था। जब वो वकालत की पढ़ाई कर रहे थे तभी कॉलेज में होने वाले नाटकों में वो हिस्सा लेने लगे थे। इसके अलावा जब वो अपने कॉलेज के एक नाटक में अभिनय कर रहे थे तो उसी नाटक कार्यक्रम के मशहूर फिल्मकार फनी मजूमदार भी मौजूद थे। उन्होंने सुजीत के शानदार अभिनय की तारीफ की और फिल्मों में अभिनय करने की सलाह दी। यहाँ तक कि उन्होंने सुजीत को अपनी एक फिल्म में अभिनय कराने का वादा भी किया। कहा जाता है कि निदेशक मजूमदार की बात सुनकर उन्होंने भी फिल्मी दुनिया में आने और एक्टिंग में अपना करियर बनाने का मन बना लिया था। लेकिन शायद उनके नसीब में इतनी जल्दी अभिनय करना लिखा नहीं था, इसलिए अपने वादे के मुताबिक फनी मजूमदार ने उन्हें अपनी फिल्म आकाशदीप के लिए साइन तो कर लिया, लेकिन कोई भी किरदार निभाने को नहीं दिया और फिर सुजीत फिल्मों में एक किरदार को पाने के लिए इधर उधर भटकने लगे। उसके बाद मजूमदार ने उन्हें मशहूर फिल्मकार शक्ति सामंत से मिलवाया और शक्ति सामंत भी उन्हें अपने किसी भी फिल्म में कोई भी भूमिका नहीं दे पाए। यहाँ तक कि नासिर हुसैन और कुंदन शाह ने उन्हें अपनी भोजपुरी फिल्मों में भी कोई किरदार नहीं दिया। दोस्तों ऐसे में कोई भी इंसान होगा तो उसका दिल पूरी तरह से टूट ही जाएगा, लेकिन सुजीत काफी जिद्दी किस्म के व्यक्ति थे। उन्होंने हार नहीं मानी। फिल्मों में अभिनय करने के लिए संघर्ष कर रहे सुजीत को आखिरकार एक भोजपुरी फिल्म में अभिनय करने का मौका मिला, जिसका शीर्षक था विदेशिया। ये फिल्म साल 1963 में आई थी। उन्होंने इसके बाद कई भोजपुरी फिल्मों में अभिनय जैसे लोहा सिंह, दंगल, पान खाई सैया हमार। धीरे धीरे वो भोजपुरी फिल्मों में प्रसिद्ध होने लगे। कहा जाता है कि जब उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री मारी थी तब भोजपुरी इंडस्ट्री डूबने के कगार पर थी, लेकिन सुजीत ने उसे डूबने से बचा लिया। इसके अलावा उन्हें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार के रूप में भी जाना जाता है। इस इंडस्ट्री में जब वो पॉपुलर होने लगे तब उन्हें बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से भी अभिनय करने के ऑफर आने लगे और फिर उनका बॉलीवुड सफर भी शुरू हुआ। आखिरकार उन्होंने साल 1966 में फिल्म लाल बंगला से बॉलीवुड में एंट्री मारी और फिर साल 1967 में फिल्म सबका उस्ताद में भी दिखाई दिए। उसी साल उनकी तीसरी फिल्म जाल में भी वो दिखाई दिए, जो एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी और जिसमें उन्होंने सुंदर सिंह की भूमिका निभाई थी। साल 1968 में आई फिल्म आंखें से उन्हें थोड़ी बहुत लोकप्रियता मिली, जिसके चलते वो दर्शकों की नजरों में आए और फिल्मकारों ने उन्हें नोटिस किया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा प्रदर्शन किया, लेकिन उन्हें दर्शकों के बीच और बॉलीवुड में पहचान मिली साल 1969 में शक्ति सामंत की फिल्म आराधना से, जो एक रोमांटिक
रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। ये वही शक्ति सामंत थे जो एक समय सुजीत को अपने किसी भी फिल्म में अभिनय करने के लिए कोई भी किरदार नहीं दिए थे। फिलहाल इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर मुख्य भूमिका में दिखाई दिए। इसके अलावा फिल्म में फरीदा जलाल, अशोक कुमार और अनीता गुहा जैसे अन्य कलाकार भी शामिल थे। सुजीत ने इस फिल्म में मदन वर्मा की भूमिका निभाई थी, जहां वो राजेश खन्ना के साथ उनके दोस्त के रूप में अभिनय करते दिखाई दिए। दोनों की जोड़ी ने पर्दे पर कमाल कर दिया। खासकर मेरे सपनों की रानी गाने ने दोनों को लोकप्रियता दिलाने में अहम भूमिका निभाई, जिसके लिए गीतकार आनंद बख्शी को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित भी किया गया था। दर्शकों ने फिल्म को काफी प्यार दिया। फिल्म एक व्यावसायिक सफलता बनी। फिल्म आराधना की सफलता के बाद उसी साल फिल्म इत्तेफाक आई, जो एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म थी। फिल्म का निर्माण बी.आर. चोपड़ा और निर्देशन उनके भाई यश चोपड़ा द्वारा किया गया था, जिसमें एक बार फिर राजेश खन्ना और सुजीत कुमार की जोड़ी ने कमाल किया, जिसमें नंदा, बिंदु, मदनपुरी, इफ्तिखार और जगदीश राज जैसे कलाकार शामिल थे। आपको बता दें कि ये चौथी बॉलीवुड फिल्म थी जिसमें कोई गाना नहीं था और इसके अलावा पहली फिल्म थी जिसमें कोई इंटरवल नहीं था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बिना किसी गाने के धमाल मचाया। दर्शकों द्वारा फिल्म को काफी पसंद किया गया और सुजीत के करियर को एक नया आयाम मिला। दोस्तों, 70 के दशक में उन्होंने काफी नाम कमाया। हालांकि वो बॉलीवुड फिल्मों में लीड रोल में ज्यादा नहीं दिखे, उन्हें अधिकतर सहायक भूमिका ही मिली, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फिल्मों में अपनी जगह बनाई। साथ ही हिंदी फिल्मों में वो विलन के किरदार में भी काफी बार दिखाई दिए और इससे उनके करियर पर कोई असर नहीं पड़ा। 70 से लेकर 90 दशक तक वो कई फिल्मों में नजर आए, जैसे हाथी मेरे साथी, ये गुलस्ता हमारा, हमराही, अदालत, धर्मवीर, आतिश, यादगार, हकीकत, काला धंधा, गोरे लोग और अमृत। कहा जाता है कि लेट 90s तक वो अभिनय से थोड़ा दूर हो गए थे और फिल्म निर्माण के कामों में व्यस्त हो गए थे। एक निर्माता के रूप में उन्होंने अनुभव, खेल, आसमां से ऊंचा, गंगा कहे पुकार के, दरार और चैंपियन जैसी फिल्मों का निर्माण किया, जिसमें दरार और चैंपियन ने कई फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते। एक अभिनेता के रूप में उनकी आखिरी फिल्म क्रांतिवीर थी, जो हिट साबित हुई, जिसमें उन्होंने सहायक किरदार के तौर पर एक पुलिस कमिश्नर की भूमिका निभाई थी। कुल मिलाकर उन्होंने लगभग 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया था। बात करें उनके निजी जीवन की, तो उनकी पत्नी का नाम किरण सिंह था। वो एक फिल्म निर्माता और स्टोरी राइटर थी। साल 2005 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी। बेटे का नाम जतिन कुमार है, जो एक फिल्म निर्माता है, और बेटी का नाम हैना सिंह है। हालांकि इसके अलावा दोनों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। सुजीत के माता पिता का भी जिक्र उन्होंने कभी नहीं किया, इसलिए उनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, फिल्मों में बेहतरीन अभिनय करने के बावजूद भी उन्हें किसी फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया, लेकिन उनका व्यक्तित्व काफी बड़ा था। उन्होंने अपनी एक्टिंग से फिल्मों में बहुत नाम कमाया। अपने करियर से दर्शकों को रोमांचित करने वाले सुजीत की मृत्यु काफी दर्दनाक हुई थी। दरअसल वो साल 2007 से ही एक भयंकर बीमारी से जूझ रहे थे। हालांकि कैंसर जैसी घातक बीमारी ने उनको 3 साल के भीतर ही काफी कमजोर कर दिया था, जिसके चलते 5 फरवरी साल 2010 को 75 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनके महत्वपूर्ण योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उम्मीद करते हैं उनकी ये जीवनी आपको पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही उनके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।